सलमान रकम राजा साहब, जो पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट है, आज जनरल आसिम मुनीर का बाकायदा नाम और तस्वीर छाप के उन्होंने जो नुकात नीचे लिखे हैं, आपकी सियासी सोच के मुताबिक उसमें से बहुत सारी बातें सही होंगी, लेकिन दैट ऑल्सो शोज़ कि हम फौज और एक बड़ी सियासी जमात जिसको 3 करोड़ लोगों ने वोट दिए हैं, सामने आमने एक दूसरे की तरफ बंदूकें ताने खड़े हुए देखते हैं। ये एक्सेप्टेबल नहीं है मुल्क की यूनिटी और इस्तेहकाम के लिए। तो देयर शुड बी ए वे आउट। सियासी सोच, हिकमत अमली वो कैसे होगी? एक डायलॉग हो सकता है तो डायलॉग करें, आपस में बैठ सकते हैं वो करें, कोई तरीका का आप सुजेस्ट करें। खावर साहब ने एक अच्छी शाह खावर साहब ने अच्छी बात की, आप तजवीज़ करें। देखिए, बिल्कुल एक तरीका कार हो सकता है, लेकिन हमें हकीकत को पहले मानना होगा ना। हकीकत जो है वो यही है कि हमारे से इलेक्शन जो छीना गया, जो एक शबखून हुआ, वो कोई सियासी जमातों ने नहीं किया। देखिए, इस बात में किसी को कोई इबाहम नहीं होना चाहिए। हमारा जो गिला है, जो हमारी शिकायत है, वो इदारों से है, इलेक्शन कमीशन से है। आप जानते हैं क्या हुआ उस रात, हम सब वहाँ मौजूद थे। तो एक कौम की राय पे आप जब डाका डालते हैं, उसकी आवाज़ को सल्ब करते हैं, तो नताइज के लिए आपको तैयार रहना होगा। ये नहीं हो सकता कि कोई छींटा आप पर ना पड़े जब इतनी बड़ी एक कार्रवाई के आप मुर्तकिब हो जाएं। तो अब ज़रूरत ये है कि सब लोग अपने अपने किरदार पर नज़र षानी करें, फरासत से बैठ के बात करें। देखिए, ये कहना कि सब ये गालियाँ देते हैं, सब ये खिलंडरे हैं, ऐसा नहीं है। पीटीआई के साथ बहुत बड़ी तादाद में वो लोग मुंसलिक हैं जो मैं समझता हूँ वाक़तन इस मुल्क की फलाह के लिए सोचते भी हैं और फलाह के लिए काम करने की सलाहियत रखते हैं। आपने उनको रद्द किया, आपने उनको एक मंसूबे के तहत पार्लियामान में नहीं आने दिया। तो ये सब कुछ एक सोच की अक्कासी करती है ये सूरत हाल कि आपने किसको चाहा कि वो सियासत में आगे बढ़े, किसको आपने चाहा वो ना बढ़े। तो ये सब तो बहुत सालों से आपकी एक प्लानिंग है जो चल रही है, उसका समर आज आपको नज़र आता है। अगर वाक़तन आप पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं और वाक़तन अगर आप कोई सोच रखते हैं जिसमें गहराई है, गिराई है, तो आप आइए, बैठिए, हमारे साथ बात कीजिए। आप अपने ओहदे और अपने रैंक को ज़रा एक लम्हे के लिए भूल जाइए और एक इंसान के तौर पे आप आके बात कीजिए, बात सुनिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप ये समझेंगे कि सलमान रकम राजा साहब, हाथ में है, 2018 में आप जैसे इलेक्शन जीते थे उसमें कोई शक्को शुबे की गुंजाइश नहीं है कि आप लोग कैसे इलेक्शन जीते थे। आप 2024 में फरवरी में जैसे इलेक्शन हारे उसमें भी कोई शक नहीं है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको जेन्युइनली आप हार गए, मैन्युफैक्चर्ड था प्रोसेस। 18 में भी आपको सपोर्ट किया गया था, 24 में आपको हराने के लिए भी सिस्टम ने काम किया, लेकिन आपके लिए कोई वे फॉरवर्ड भी तो होगा ना। आप जनरलाइज स्टेटमेंट दें तो वो ठीक नहीं है, और फौज से टकराओ वो भी पाकिस्तान का मफाद नहीं है। ये पाकिस्तान का मफाद नहीं है कि फौज को गाली निकाली जाए, ये मफाद नहीं है कि एक वज़ीर-ए-आज़म को जेल में डाल दें। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल टकराव नहीं होना चाहिए। तो होना ये चाहिए कि हम सब इस मुल्क के वफादार शहरी हैं, हम सब इस मुल्क के लिए दर्द रखते हैं। हम सबको बैठ के अपनी गलतियों को मानना चाहिए, वो 2018 की गलती हो या 2024 की गलती हो, हमें उनको तस्लीम करना चाहिए और हमें अवाम को अहमियत देनी चाहिए। देखिए, ये बहुत पुरानी बात हो गई कि पाकिस्तान के अवाम कुछ नहीं जानते, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, हम ऊपर से बैठ के चंद टेक्नोक्रेट्स की मदद से मुल्क को दौड़ाएंगे। ऐसे नहीं होता। ये 76 साल से हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। सन 60 की दिहाई में और टेक्नोक्रेट होते थे, 80 की दिहाई में कोई और आ गए, फिर हमने देखा 2000 में और आ गए और मुल्क नीचे से नीचे जाता गया। तो हमें सबको बैठ के ये सोचना होगा कि आगे बढ़ने का तरीका क्या है। जो बजट आया है ये पाकिस्तान की आवाम के चेहरे पर एक तमाचा है। जिस तरह सैलरीड क्लास को, जो तनख्वाहदार तबका है, उनको निचोड़ा गया है, उससे नज़र ये आता है कि जहनी एक किस्म की एक बैंक्रप्सी है, जहन में कोई सोच नहीं है फलाह की, आगे बढ़ने की। तो आप बैठिए, हमारे साथ बात कीजिए। हमारा ताल्लुक लोगों के साथ है, गलियों में, घरोंदों में, गाँव में जो लोग बसते हैं, उनकी आवाज़ आप सुनिए, हम आगे बढ़ पाएंगे। आप एक किसी बंद कमरे में बैठकर इतनी ऊंची फसील क्यों ना हो, आप फैसले नहीं कर सकते।